प्रणाम। कल सभी के घरों में हमारे सभी के प्रिय ऐसे गणपति बाप्पा का आगमन होने वाला है। कल गणेश चतुर्थी है, तो सभी लोग अपने घरों में डेकोरेशन करना, गणपति बाप्पा की मूर्ति लाने में, ये सारी चीजों में अभी बिजी हो गए होंगे। सबके घरों में चहल पहल होगी कि इस वर्ष मुझे मेरे गणपति बाप्पा के लिए क्या करना है। पिछले साल कोविड की वजह से इतने धाम धूम से हम नहीं मना पाए थे गणेश चतुर्थी, लेकिन इस साल कोविड का संकट तो पूर्ण तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें थोड़ा सा समय मिला है जिसमें हम अच्छे से गणेश चतुर्थी का पर्व मना सकते हैं। अगर आप कोकण की बात करेंगे तो कोकण में तो गणेश उत्सव बहुत ही जोरों से होता है। तो जो हमारे बांधव काम के सिलसिले में अपना गांव छोड़ के शहर में बसे हैं, काम करने के लिए वहां पे गए हैं, तो वे सारे लोग गणेश जी के उत्सव के लिए अपने गांव में वापस यहाँ आते हैं कोकण में। काफी चहल पहल देखने को मिलती है कोकण में। हर व्यक्ति अपने घर में डेकोरेशन करता है, घर की साफ सफाई करता है। घर की महिलाएं तो इतना काम में व्यस्त हो जाती है, क्योंकि गणपति जी को जो भोग लगाने हैं तो सिर्फ गणपति तक ही सीमित नहीं है, तो गणेश जी के बाद गौरी माता का भी आगमन होता है। तो महिलाओं को तो उनके लिए भी अलग अलग तरीके की सारे सार श्रृंगार, उनके लिए साड़ियाँ, बहुत सारी चीजें उन्हें इकट्ठा करनी पड़ती है। काफी कामकाज में व्यस्त रहती हैं सारी महिलाएं। तो हर वर्ष हम अपने घर में गणपति तो लाते ही हैं। गणेश जी की सुंदर सी मूर्ति ढूंढ के हम हमारे घर में बहुत अच्छी तरीके से उनका आगमन हो, इसके लिए हम बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। लेकिन एक बार मेरे गुरुदेव ने मुझे यही बोला था कि हम हमेशा हर साल गणपति की मूर्ति बिठाते तो है, लेकिन उससे पहले काफी चीजें करना हम भूल जाते हैं। तो मैंने उनको पूछा था कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गणेश जी की मूर्ति लाने से पहले हमें अपने घरों में करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि गणेश जी की मूर्ति लेके आए, उन्हें प्रस्थापित किया और हमारा पर्व खत्म हो गया, तो नहीं। अगर गणेश जी हमारे सभी के प्रिय भगवान अगर हमारे घर में आने वाले हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक तौर पे हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में मुझे एक बार मेरे गुरुदेव ने बताया था। तो उन्होंने मुझे यही चीज बताई थी कि हम लोग बाकी सारी तैयारियां करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, भोग क्या लगाना है, ये सारी विषय पे हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन एक चीज करना भूल जाते हैं, और वो है घर की शुद्धि करना। आप फ्लैट में रहते हो या आपका खुद का घर हो या रेंट का घर हो, लेकिन वो भूमि शुद्ध करना, वो वास्तु को शुद्ध करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आजकल हम लोग कहीं भी घूमते हैं, कहीं से भी बाहर से घर में आते हैं, कई जगहों पे हाथ लगा के आते हैं, कुछ चीजें अपने साथ लेके आते हैं। तो ऐसे समय हमें हमारी वास्तु चार्ज है नहीं है, या फिर वो भूमि शुद्ध है, हमारा घर शुद्ध है नहीं है, ये सारी चीजों के ऊपर आपको एक बार सोचना चाहिए। तो गणेश जी की मूर्ति इस साल लाने से पहले आपको अपना घर शुद्ध करना है, और शुद्ध करने के लिए आपको चाहिए गौमूत्र। अगर आपके आसपास कहीं गौमूत्र नहीं मिलता है, तो उसका पर्याय एक ही है कि दूध और पानी मिला के उसमें अगर आपके पास सोने की कोई वस्तु है, यानी आपकी अंगूठी हो, आपकी चेन हो, अगर आपके इयररिंग्स हो, तो वो सोने की चीज आप उसमें डालिए, 10 मिनट तक उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर उसको तुलसी पत्र लेके अपने पूरे घर में, यानी जितना भी आपका छोटा घर हो बड़ा घर हो, वो सारी जगह हर कोने में आपको इसका छिड़काव करना है। अगर गौमूत्र मिलता है और उसका छिड़काव करते हैं तो उत्तम, अच्छा ही है। गांव की तरफ अगर आप देखेंगे तो अपने घरों में काफी महिलाएं गौमूत्र को छिड़काव करती है। अगर गाय माता का गोबर मिलता है तो उससे अपना पूरा घर वे अच्छे से श्रृंगारित करती है, और फिर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करती है। तो इस वर्ष आप ये जरूर कीजिए, अपने घर में, अपने पूरे परिसर में गौमूत्र, या जो मैंने कहा है दूध पानी, इसका छिड़काव करके आप भूमि शुद्ध कीजिए, अपने घर को शुद्ध कीजिए। तो इस समय यानी ये साल गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने का मुहूर्त है 11:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक। तो ये शुभ मुहूर्त है। इस
दरमियान अगर आप अपने घर में गणेश जी की मूर्ति प्रस्थापित करते हैं तो आपको काफी अच्छे से फायदा होता है। गणेश जी की मूर्ति जब हम लाते हैं तो कभी कभी मैंने कुछ लोगों के घर में देखा है कि बहुत अलग अलग प्रकार की गणेश जी की मूर्ति है, काफी सुंदर सी मूर्ति वे लाते हैं। तो मेरे गुरुदेव ने मुझे एक बार बताया था कि अगर गणेश जी की मूर्ति तुम लेते हो तो वो मूर्ति कैसी होनी चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि बाजारों में एक पैर पे खड़े हैं ऐसे गणेश जी मिलते हैं। कुछ गणेश जी की मूर्ति लाल कलर की होती है, कुछ बाल स्वरूप में होते हैं, कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसी मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। लेकिन आप जब कभी गणेश जी की मूर्ति लेने जाएंगे अपने घर के लिए तो जो आसनस्थ है, यानी जिसके दोनों पैर इकट्ठा हैं और अच्छे से आसन लगा के बैठे हैं, ऐसी गणेश जी की मूर्ति आप जरूर लीजिएगा, जिसके चेहरे पे बहुत ही सुंदर से भाव है, जो उग्र नहीं है। काफी गणेश जी की मूर्तियां अगर आप देखेंगे तो उनकी मूर्ति का जो चेहरा होता है उसके भाव काफी उग्र होते हैं, जिसको देख के ऐसे लगता है कि गणेश जी थोड़ा गुस्सा लग रहे हैं। तो ऐसी मूर्ति नहीं लीजिए। मूर्ति के अगर कान बड़े हैं तो वैसी मूर्ति लीजिए। अगर एक हाथ में लड्डू है, एक हाथ में मोदक है, तो ऐसी मूर्ति लीजिए। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, तो ऐसी भी आप मूर्ति ले सकते हैं। लेकिन छोटी सी और मिट्टी की सुंदर सी मूर्ति अगर आप लेते हैं, क्योंकि हमें हमारे पर्यावरण का भी ध्यान तो रखना ही है, तो ज्यादा से ज्यादा आजकल इको फ्रेंडली मूर्ति भी मिलती है, मिट्टी की बनी मूर्ति मिलती है। तो ऐसी छोटी सी मूर्ति आप लेके आइए जिसके भाव बहुत ही सुंदर हो। और बाकी गणेश जी को जो भोग लगाने हैं, आप सभी जानते हैं कि उनको मोदक बहुत पसंद है। हमारे महाराष्ट्रियन व्यंजनों में मोदक तो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जाता है। कुछ लोग तल के मोदक बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोकण में उकड़ी के मोदक नामक बहुत ही सुंदर प्रकार है, जिसमें चावल का उपयोग किया जाता है और नारियल का अच्छे से मावा बना के उसमें भर के उसे बनाया जाता है। बहुत ही सुंदर व्यंजन है ये। तो ये तो हमारे पापा को सबसे ज्यादा पसंद है। तो जैसे मैंने कहा कि हमें भूमि शुद्ध करनी है और मूर्ति जिसके कान बड़े हो, जो अच्छे से आसनस्थ हो और जिसके चेहरे पे सुंदर से भाव हो, ऐसी हमें गणेश जी की मूर्ति लानी है। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की खूब खूब शुभकामनाएं। हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हमारे ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्र की तरफ से आप सभी को गणेश जी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान गणेश जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, यही हम गणेश जी की चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। गणेश जी अब 10 दिन हमारे घर में है, तो ऐसे समय हम गणपति जी को रिझाने के लिए, उनसे अच्छी आशीर्वाद लेने के लिए हम कौन से अनुष्ठान कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।